दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोफ्लॉक के ऊपर एक पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि बायोफ्लॉक में आपको कितना पैसा लगेगा और स्टार्ट टू एंड आपको कितना प्रॉफिट होगा। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि एक या दो टैंक से आपको कितना लॉस होगा और कितने टैंक्स के बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपको कम से कम कितने टैंक से स्टार्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मोनोसेक्स तिलापिया में आपको कितना पैसा लगेगा। एक टैंक, दो टैंक, 5 टैंक, 10 टैंक, स्टार्ट टू एंड आपको मोनोसेक्स तिलापिया के लिए कितना पैसा लगेगा और आपको उसमें कितना प्रॉफिट होगा। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शेब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो खर्चे मैंने बताए हैं ये 90% एक्यूरेट है। 10% प्लस या माइनस होंगे क्योंकि हम जब मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं ना तो वहाँ पर हर किस मतलब अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोग सस्ते वाले प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, कुछ लोग मीडियम एवरेज साइज़ के प्रोडक्ट परचेस करते हैं या फिर कुछ लोग महंगा वाला अच्छा समझ के महंगा वाला अच्छी क्वालिटी का भी परचेस करते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि खर्चा थोड़ा कम बताया गया है और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया है। तो आप इसे 10% प्लस या माइनस समझिए। पर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक एवरेज एक अंदाज़ा मिल जाए कि आपको स्टार्ट टू एंड कितना पैसा लगेगा और कितना आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, इस वीडियो के लिए मैं कुछ लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगा, जिन लोगों ने मुझे हेल्प किया है ये इसके कैलकुलेशंस को चेक करने में और कैलकुलेशंस में कुछ इनपुट्स दिए हैं कुछ लोगों ने। जैसे कि हमारे ईरानी भाई है, होरेस नाम है उनका। आप लोगों ने कुछ वीडियो में मेरे साथ में देखा होगा उनको। तो वो बायोफ्लॉक एक्सपर्ट है, बायोफ्लॉक बहुत अच्छे से करते हैं वो। और इसके अलावा हमारे दूसरे एक अकबर भाई करके हैं जो सीमेंट टैंक्स में करते हैं। तो उनसे भी मैंने काफ़ी सारे इनपुट्स लिया है। उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है जो इस वीडियो को बनाने के लिए हेल्पफुल थी। एक और शख्स है जिनका नाम प्रमोद है, वो एक यूट्यूबर है। सिमिलर वीडियो है उनका ऐसे ही एक टॉपिक पर। तो उस टॉपिक से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली ये वीडियो बनाने के लिए। और मैंने यूट्यूब पे भी एक पोल रखा था जिसमें से आप में से बहुत से लोगों ने उसमें आंसर किया है। तो इस वीडियो का क्रेडिट मैं आप सबको भी देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस पोल में आंसर किया था। तो मैंने इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस बनाए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेनिंग के बारे में। जो लोग बायोफ्लॉक स्टार्ट करना चाहते हैं वो अक्सर करके ट्रेनिंग लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक जगह ट्रेनिंग लेके सेटिस्फाई हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से दो जगह भी ट्रेनिंग लेते हैं, कभी कभी तीसरी जगह पे भी चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए दो मतलब रेट्स पकड़ा हूँ। एक ट्रेनिंग मैंने 5,000 रुपये की और एक ट्रेनिंग मैंने 3,000 रुपये की रखा हूँ। पर इस ट्रेनिंग के पैसों को मैंने कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि कुछ लोग ट्रेनिंग लेते हैं और कुछ लोग ट्रेनिंग नहीं लेते। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक टैंक की। एक टैंक जो 10,000 लीटर का होगा, आप अगर उसे एक टैंक भी समझ सकते हो या फिर आप 10,000 लीटर भी समझ सकते हो, दोनों में हिसाब यही आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है ना, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने रखा है टैंक के सेटअप के एक्सपेंस को, जिसमें टैंक्स का सारा खर्चा होगा क्योंकि वो वन टाइम होगा। तो इसलिए मैंने उसका एक ग्रुप बना दिया है। और दूसरा एक मैंने सेकंड पार्ट रखा है जिसमें एक ग्रुप बनाया है मैंने। उसमें मैंने लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, प्रोबायोटिक्स, मोलासिस वगैरह और बाकी जो एक्स्ट्रा ओवरहेड एक्सपेंसेस आते हैं वो रखा है मैंने। और दूसरा एक पार्ट मैंने बनाया है जिसमें मैं आपको हार्वेस्टिंग और उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना फीड लगेगा, हम लोगों को सारे खर्चे निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा हमको, उसके कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको टोटल एक्सपेंस कितना आएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक टैंक से या फिर 10,000 लीटर से, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब तक के जो टैंक्स बनाए हैं वो ज़्यादा करके 10,000 लीटर का ही बनाए। तो मैं यहाँ पर 10,000 लीटर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो आप अगर आप एक टैंक बनाओगे ना 10,000 लीटर का, तो आपको टैंक के सेटअप का खर्चा आएगा 37,000 रुपीज़। अब आप सोचोगे कि 37,000 रुपीज़ में ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ लोग 10,000 रुपीज़ बताते हैं, तो वो जो 10,000 रुपीज़ बताते हैं ना वो सिर्फ तारपोलिन और मैश वगैरह का बताते हैं। यहाँ पर मैंने 37,000 में सब कुछ ऐड किया है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऐड किया है मैंने यहाँ पर ऐड किया है तारपोलिन, मैश, एक एयर पम्प जो हमारा फर्स्ट एयर पम्प होगा, क्योंकि बहुत से लोग 12 घंटे एक पंप चलाते हैं और उसके बाद में 12 घंटा दूसरा पंप चलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12-12 घंटे के हिसाब से 2 पंप रखा है। और कभी इन केस कोई एक पंप ख़राब हो गया तो इसलिए मैंने एक और एक्स्ट्रा पंप रखा है, थर्ड पंप,
अगर आप चाहो तो वो थर्ड पंप को नहीं रखना चाहो तो आप उसमें से उसका खर्चा निकाल सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि थर्ड पंप रखना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों की जो मछलियाँ हैं ना, वो ज़्यादा करके तो ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंड है। अगर पंप ख़राब हो गया तो समझो कि हमारा मतलब कल्चर में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा पम्प मैंने यहाँ पर रखा है। इसके बाद इन्वर्टर और बैटरी भी बहुत ज़रूरी होती है। सिविल वर्क्स का भी इसमें मैंने ऐड कर लिया है। पाइप्स, फिटिंग्स, एयर स्टोन्स, डिफ्यूज़र्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और वाटर टेस्टिंग किट। वाटर टेस्टिंग किट में मैंने पीएच मीटर, टीडीएस मीटर, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सैलिनिटी, डीओ वगैरह सारे, और कोन भी हो जो होती है फ्लॉग मेजर करने के लिए, वो सारे एक्सपेंस मैंने इसमें ऐड करने के बाद हमें जो टोटल खर्चा आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ मैं, देखिए मतलब थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको 37,000 के आसपास आपको एक्सपेंस आ सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जहाँ पर मैंने लैंड और इलेक्ट्रिसिटी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी की खुद की ज़मीन होगी, किसी की भाड़े की होगी, तो किसी की कम भाड़े की होगी, किसी के ज़्यादा भाड़े की होगी, तो इसलिए यहाँ पर लैंड का जो रेंट एक्सपेंस है वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर ऐड नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोगों के पास एग्रीकल्चर वाला मीटर होता है, कुछ लोगों के पास वन फेज़ होता है, कुछ लोगों के पास कमर्शियल होता है, किसी के पास थ्री फेज़ होता है। तो हर किसी के लिए अलग अलग मतलब लाइट का बिल आता है, इसलिए मैंने लाइट का बिल भी यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होता है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये रखा है खाने पीने के साथ, ठीक है। तो खाना एक लेबर कम से कम 10,000 के अंदर ही आएगा। 10,000 के मतलब नीचे तो कोई लेबर आएगा नहीं खाने पीने के साथ, क्योंकि आजकल लेबर बहुत महंगा हो गया है। तो अगर 6 महीने का हमारा कल्चर होगा तो 6 महीने के हिसाब से यहाँ पर 60,000 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद मैंने 1,500 रुपये रखा है। 1,500 रुपये में आपको प्रोबायोटिक्स आ जाएगा, मोलेसिस आ जाएगा, गुड़, चूना, नमक और कुछ दवाइयाँ की अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह सैनिटाइजेशन के लिए या फिर किसी और काम के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर 1,500 रुपये में आपको आ जानी चाहिए। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कुछ होंगे आपको, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। तो इन केस अगर कुछ हो तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा आपको साइड में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट का जो है ना, रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आपको हर मतलब कल्चर के लिए लगेंगे, वो हर कल्चर के लिए जो एक्सपेंस आएगा वो हो जाएगा 61,500 रुपीज़। इसके बाद मैं बात करता हूँ थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में मैंने यहाँ पर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी, यहाँ पर कुछ लंबे एक्सपेंसेस है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर जो हमारी हार्वेस्टिंग कैपेसिटी होगी ना एक टैंक पे, वो हम 500 किलो पकड़ेंगे, क्योंकि अगर 500 किलो के ऊपर भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा करने जाओगे ना तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। आप अगर नए हो ज़्यादा करके, तो सारे बायोफ्लॉक वाले आजकल नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा स्टार्ट में हार्वेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 500 किलो तक एक टैंक में ठीक है, 10,000 लीटर के टैंक में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर मोनोसेक्स तिलापिया का कल्चर करने वाले हैं। मोनोसेक्स तिलापिया एक पीस मैंने 4 रुपये की रखा है, क्योंकि जैसे एक टैंक या 2 टैंक या 5 टैंक अगर आप लगाओगे तो आपको कम रेट नहीं होगा। वैसे तो मोनोसेक्स तिलापिया 1.5 से 2 रुपये, 2.5 रुपये में भी बहुत से लोगों को मिल जाती है, लेकिन जो लोग कम लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर एक टैंक 2 टैंक के कैलकुलेशंस में बता रहा हूँ, तो उन लोगों को महंगी मिलती है। 5 रुपये 6 रुपये में भी बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 रुपये पकड़ा है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके लिए हो सकता है, ठीक है। 10,000 लीटर टैंक के लिए हम लोगों को यहाँ पर 500 किलो का हार्वेस्टिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1200 किलो 1200 किलो कह रहा हूँ, 1200 फिशेस डालूंगा मैं। 1200 फिशेस मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ मोर्टेलिटी भी होगी। तो ज़्यादा फिशेस डालने से क्या होगा, जैसे आपने समझो 1,000 फिश डाल दिए, 1,000 फिश डालने के बाद उसमें अगर आपको मोर्टेलिटी हो गई ना, तो आपका जो लास्ट में हार्वेस्टिंग कैपेसिटी जो आपको चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा, वो और कम हो जाएगा, 300, 350, 400 किलो हो जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं मछलियाँ स्टार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर इन केस आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मछलियाँ नहीं मरी, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मरी तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर की जो मछलियाँ हैं ना, आप उसको बेच सकते हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं 1,200 फिश डाल रहा हूँ और एक फ़िश मैंने पकड़ा है 4 रुपये की, तो यहाँ पर 4,800 रुपये हो जाते हैं हमारी मछलियों के, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मछलियाँ मर जाएगी, तो मैंने यहाँ पर 15 से 18% मोर्टेलिटी पकड़ा है, जिसके हिसाब से जो ऊपर की 200 फिश हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाले थे, वो एक्स्ट्रा फिश समझो मर गई, तो हमारे पास बचेगी 1,000 फिश, जिसका टोटल हार्वेस्टिंग के वक्त वज़न होगा 500 किलो।
अगर आपकी मछलियाँ नहीं मरी ना, जो 200 एक्स्ट्रा मैंने डाला था वो नहीं मरी, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको रख भी सकते हो टैंक में, और अगर ऐसा लगेगा कि ज़्यादा लोड हो गया है तो आप उसको बेच दीजिए। पार्शियल हार्वेस्टिंग कहते हैं ना उसको, पार्शियल हार्वेस्टिंग आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फीड का जो FCR बायोफ्लॉक में जो लोग कहते हैं कि फीड का FCR 0.8 आता है, तो 0.8 के हिसाब से जो हमारे पास 500 केजी जो फिश रेडी होगी ना, उसको हमें खिलाना पड़ेगा 400 केजी फीड। इसके बाद मैं बात करता हूँ फीड के एवरेज कॉस्ट की। तो यहाँ पर मैंने एवरेज कॉस्ट 40 रुपीज़ पकड़ा है। आप लोग सोचोगे कि पिछले वीडियो में मैंने एवरेज कॉस्ट 35 रुपीज़ बताया था, तो वो तालाब वालों के लिए था। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि तालाब वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादा फीड लेते हैं, तो उनको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ना, वो कम पड़ता है, क्योंकि वो लोग सीधा पूरा एक पिकअप भर के ले लेते हैं, या फिर पूरा एक 60 टन का गाड़ी लेते, 21 टन का गाड़ी लेते, या फिर उन वो लोग 25 टन का भी गाड़ी लेते हैं। तो वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर बायोफ्लॉक वाले जो होते हैं ना, वो अपनी पर्सनल कार लेके आते हैं, उसमें 1 बैग या 2 बैग लेके जाते हैं, या 4 बैग 5 बैग भी कुछ लोग ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे आप डीजल का खर्चा हो जाएगा पर्सनल कार के लिए, तो 500 रुपये का तो डीजल चला जाएगा। उसके बाद में टोल वगैरह भी कभी कभी लग जाता है। तो फीड का एवरेज कॉस्ट मैंने यहाँ पर 40 पकड़ा है। तो यहाँ पर जो 400 केजीज़ का अगर हम 40 रुपीज़ के हिसाब से हमारा जो फीडिंग एक्सपेंस होगा, वो फीडिंग एक्सपेंस हो जाएगा 16,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको टोटल एक्सपेंस बताऊँ कि हमारा फीड का और हमारा सीड का, मछलियों के बच्चे का और खाने का कितना खर्चा हुआ, तो वो यहाँ पर हमारा हो रहा है 20,800 रुपये। अगर मैं आपको बात करूँ टोटल सेल्स की, तो मैंने एक पोल रखा था ना यूट्यूब पे, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये बताया कि जो तिलापिया, मोनोसेक्स तिलापिया का जो रेट होता है वो 100 रुपये होता है। कुछ लोगों ने कहा कि कम होता है, कुछ लोगों ने कहा कि ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्राफ ऊपर गया है वो 100 रुपये का गया है, इसलिए मैं यहाँ पर 100 रुपये पकड़ा हूँ। ये रेट आप लोगों ने ही मुझे बताया है। तो यहाँ पर मोनोसेक्स तिलापिया का रेट मैंने 100 रुपये पकड़ रहा हूँ। 500 किलो जो हमारा माल रेडी हुआ था, 500 किलो के हिसाब से अगर 100 रुपये का रेट होगा, तो हमारे पास यहाँ पर 50,000 रुपये की मछलियाँ हमारी बिकेगी और हमें 50,000 रुपये कैश आएंगे। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट की बात करूँ कि मछलियों में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर 50,000 रुपये की मछली हमारी बिकी, और हमारा जो एक्सपेंस हुआ था वो 20,800 हुआ था। 20,800 रुपये जो एक्सपेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन सा बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मछलियों के बच्चे का और खाने का, ठीक है। तो 20,800 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा यहाँ पर 29,200 रुपीज़ का। अगर टोटल प्रॉफिट और लॉस की बात करूं, तो जो 29,200 रुपीज़ हम लोगों को फ़िश का जो प्रॉफिट हुआ था, उसमें से अगर मैं एक्सपेंस माइनस करूँ, एक्सपेंस कौन सा वाला माइनस करूँ, जो लेबर सैलरी थी और जो सेकंड पार्ट था हमारा लेबर सैलरी का और प्रोबायोटिक्स वगैरह का जो खर्चा हो रहा था, उसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ 61,500 का, तो एक टैंक में हमें लॉस हो जाएगा। लॉस कितना होगा, 32,300 रुपीज़ का हमें लॉस हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ कि आपको एक टैंक यानी कि 10,000 लीटर में अगर आपको फ़िश फार्मिंग करना है, तो आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक टैंक के लिए यानी कि 10,000 लीटर के लिए आपको 1,19,300 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये 1,19,300 आपको अपने पास नहीं रखना है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए, क्योंकि थोड़ा खर्चा ऊपर कभी भी हो सकता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ 2 टैंक की या फिर 20,000 लीटर की, तो 20,000 लीटर के लिए आपको कितना खर्चा आएगा। टैंक सेटअप के लिए आपको 50,000 रुपये के आसपास खर्चा होगा। फिर से भी बता देता हूँ आपको, ये 50,000 रुपये में क्या क्या आएगा, टारपोलिन आएगा, मैश आएगा, एयर पंप आएगा। एयर पंप वगैरह जो है ना, ये जो पुराने एक टैंक के लिए हम लोग यूज़ करे थे, वही एयर पंप यहाँ पर भी 2 टैंक के लिए भी यूज़ हो जाएंगे। इन्वर्टर भी वही होगा। सिविल वर्क्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, पाइप फिटिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, एयर स्टोन्स थोड़े से एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि दूसरे टैंक में भी आपको लगाना होगा। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, वाटर टेस्टिंग किट आपको पूरी की पूरी जो फर्स्ट टैंक में आपके पास थी ना, वही आपको यहाँ पर काम आ जाएगी। सेकेंड पार्ट जहाँ पर मैंने आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस बताया है, वो रिकरिंग एक्सपेंस में जो पहले जो लेबर थे 60,000 रुपये के 6 महीने के लिए 10,000 रुपये के हिसाब से जो लेबर थे, एक ही लेबर था हमारे पास, तो उसका 60,000 रुपया हो गया। और प्रोबायोटिक्स, नमक, मोलासिस वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पुराना जो था वो सेम टू सेम यहाँ पर भी चल जाएगा। अगर इन केस कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ पर उसको 2,000 रुपये कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ 500 रुपया मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिया है। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस जो टोटल होंगे वो हो जाएगा 62,000 रुपीज़ का। वहाँ पर कितना हो रहा था हम लोगों को, 61,500। दूसरे टैंक में मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर रखा है। थर्ड पार्ट की अगर बात करूँ मैं,
तो थर्ड पार्ट में हार्वेस्टिंग की यहाँ पर हमारी जो कैपेसिटी होगी ना वो 1000 केजी की होगी। और मोनोसेक्स सिलापिया जैसे मैंने आपको बताया 4 रुपये किलो, सॉरी 4 रुपये पर पीस हम लोगों ने लिया है, तो वो 2400 2400 हम लोग यहाँ पर पीसेस डालेंगे, जिसमें से समझो 400 की मोर्टेलिटी हो गई। तो हमारे पास हार्वेस्टिंग कैपेसिटी जो बचेगी वो 2000 फिशेस की बचेगी, जो कि 500 ग्राम्स के हिसाब से होगा 1000 केजीज़। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 2400 पीस हम लोग डालेंगे 4 रुपये के हिसाब से, तो उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 9600 रुपये। अगर मैं बात करूँ FCR की, तो यहाँ पर भी 0.8 का FCR होगा। फीड कॉस्ट की अगर बात करूँ तो 800 किलो हमें खाना खिलाना होगा मछलियों को, जो हमारे पास जो 1000 केजी फ़िश होगी 0.8 FCR के हिसाब से हमको उसको खिलाना होगा 800 किलो। 800 किलो 40 रुपये के हिसाब से हो जाएगा 32,000 रुपये। तो फीडिंग हमारी कितने की जाएगी 2 टैंक्स के लिए? 32,000 रुपये की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंस पकड़ूँ फीड का और सीड का, तो ये वो हो जाएगा 9600 प्लस 32,000, उसका हो जाएगा 41,600। मतलब मछलियों के लिए और खाने के लिए सिर्फ 41,600 रुपीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर बात करूँ प्रॉफिट, मछलियों में कितना प्रॉफिट होगा, तो 1000 किलो हमारी मछलियाँ रेडी होगी। 1000 किलो मछलियाँ 100 रुपये के हिसाब से हो जाएगी 1 लाख रुपए की। तो मछलियाँ बेचने पर हमारे यहाँ पर 1 लाख रुपए हमें मिलेंगे। 1 लाख रुपए में से हमारा मछलियों का खाने का और मछलियों का पैसा कितना हो गया था? 41,600। अगर मैं उसको माइनस कर दूँ, यानी कि फ़िश में हमें यहाँ पर 58,400 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर जो एक्सपेंस हुए थे, लेबर के एक्सपेंस, प्रोबायोटिक्स वगैरह के एक्सपेंस, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूँ, तो यहाँ पर हमें लॉस हो जाएगा। 2 टैंक्स में हमें लॉस होगा 3,600 रुपये का। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन लॉस तो लॉस ही होता है। अगर मैं बात करूँ कि 2 टैंक्स के लिए या फिर 20,000 लीटर की फार्मिंग के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे, तो यहाँ पर हमें टोटल लगेंगे 1,53,600 रुपीज़। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इतना पैसा नहीं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी खर्चे आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ 5 टैंक्स की या फिर 50,000 लीटर्स की, तो 50,000 लीटर्स के लिए हमें लगेंगे 1,11,000 रुपये। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको तारपुलिन टैंक्स का बता रहा हूँ। तारपुलिन टैंक्स अगर आप नहीं लगाते हो, अगर आप सीमेंट टैंक लगाते हो, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी खुद की जगह है तो आपको सीमेंट टैंक लगाने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आपकी भाड़े की जगह है तो आपको तारपुलिन टैंक्स लगाने में ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1,11,000 रुपये, ये भी सेम टू सेम वही होगा। इसमें 5 टैंक्स है, तो 5 टैंक्स के हिसाब से यहाँ पर पंप चेंज होगा। ठीक है, जो एयर पंप हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे थे वो छोटी कैपेसिटी का, कम कैपेसिटी का एयर पंप था। यहाँ पर जो हम एयर पंप या जो एरेशन यूज़ करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 5 टैंक लगाने हैं। और जो इन्वर्टर और बैटरी जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये भी उससे पहले वाले से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, इसलिए उसका भी पैसा यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके बाद वाटर टेस्टिंग किट वगैरह तो सब सेम टू सेम रहेगी। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पार्ट 2 पे, सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पर लेबर का एक्सपेंस सेम टू सेम रहेगा। प्रोबायोटिक्स, मोलासिस, गुड़ चूरा, नमक वगैरह जो हमारा खर्चा था, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। वहाँ पर जो था वो 2,000 रुपये थे, मैंने यहाँ पर 3,000 रुपये कर दिया, क्योंकि कभी जैसे ज़्यादा टैंक्स होते हैं ना, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, 1 आध 2 टैंक में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको पूरा की पूरा चेंज करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने 1,000 रुपये बढ़ा दिया है। और टोटल एक्सपेंस जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, जो रिकरिंग एक्सपेंस है, वो 63,000 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग में हम लोग 2,500 किलो की हम लोगों को हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। मोनोसेक्स तिलापिया 4 रुपये के हिसाब से हम लोग यहाँ पर 6,000 मछलियाँ डालेंगे। 6,000 मछलियों का हो जाएगा 24,000 रुपये। ठीक है, जो मोर्टेलिटी मैंने जो आप लोगों को रखा है ना यहाँ पर, तो कम से कम समझो 1,000 मछलियों की मोर्टेलिटी हो गई। मोर्टेलिटी मैंने सेम पकड़ा है 15 to 18%। तो उस हिसाब से 1,000 मछलियाँ इस टैंक में हो सकता है कि मतलब इस कल्चर में उतना नुकसान हो जाए, तो यहाँ पर मैंने पहले ही उसको एक्स्ट्रा रखा था। और अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग की, तो हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए 2,500 किलो की हार्वेस्टिंग। सब कुछ सही रहा तो इतनी हार्वेस्टिंग हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, FCR के हिसाब से 0.8% FCR के हिसाब से हमें मछलियों को 2,000 किलो खाना खिलाना पड़ेगा, फीड खिलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फीड कॉस्ट की, तो 40 रुपये के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर 80,000 रुपीज़ का फीड कॉस्ट आ जाएगा।
अगर मैं बात करूँ कि हम लोगों को फीड और सीड दोनों मिला के कितना खर्चा होगा, तो 24,000 और 80,000 मिला के हो गया 1,04,000 रुपये। ठीक है। अगर हम बात करें टोटल सेल्स की, तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर 2,500 किलो की हम लोगों की मछलियाँ रेडी होनी चाहिए थी और 100 रुपये का रेट हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट प्राइस पकड़ा है, तो वो उस हिसाब से होना चाहिए 2.5 लाख रुपये की हमारी सेल्स होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपये की सेल्स में से 2.5 लाख रुपये की सेल्स में से अगर हम 1,04,000 जो हमारा फीडिंग का और सीड का एक्सपेंस हुआ था उसको अगर हम माइनस कर दें, तो माइनस करने पे हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 1,46,000। दोस्तों अगर हम बात करें कि 5 टैंक्स यानी कि 50,000 लीटर्स से हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, तो आप देख सकते हो कि मछलियों को बेच के जो हमें 1,46,000 रुपीज़ मिले थे, उसमें से अगर हम माइनस करें 63,000 रुपीज़ जो हमारा एक्सपेंस हुआ था, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा 83,000 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 टैंक से स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले जो था हमें लॉस ही था। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रॉफिट 5 टैंक से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके फार्म के एक्सपेंस भी निकलने चाहिए और आपके घर के एक्सपेंस भी निकलने चाहिए। तो आप देख लीजिए कि इसमें आपके घर के एक्सपेंस निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, क्योंकि हर किसी के एक्सपेंस अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 5 टैंक्स के लिए या फिर 50,000 लीटर्स में फ़िश फार्मिंग करने के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी 2,78,000 रुपीज़ की। फिर से बता दूं कि आप लोगों को इससे थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि कभी अगर मछलियाँ मर गई तो फिर से मछलियाँ डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो खर्चा उठाने की आपके पास हिम्मत और ताकत और कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ 10 टैंक्स की या फिर 1,00,000 लीटर की। तो यहाँ पर 1,00,000 लीटर की फ़िश फार्मिंग के लिए आपको 2,19,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ टैंक सेटअप के लिए और उसका जो मतलब तारपोलिन हो गया, मैश हो गया, एयर पंप में यहाँ पर चेंज किया हूँ मैंने। जो 1 या 2 टैंक के लिए एयर पंप था वो अलग था, उसके बाद में जो 5 टैंक के लिए एयर पंप था वो अलग था। यहाँ पर मैंने एयर पंप की कैपेसिटी फिर से बढ़ा दी हूँ, तो उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा एयर पंप भी रखा है इसके अंदर, क्योंकि जब हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो एक एयर पंप एक्स्ट्रा होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं रखना है तो थोड़ा पैसा उसमें से आप माइनस कर सकते हो। इसके बाद इन्वर्टर की कैपेसिटी भी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। सिविल वर्क्स, पाइप, एयरस्टोन, डिफ्यूज़र, वाटर टेस्टिंग किट वगैरह बाकी सब कुछ सेम रहेगा। थोड़ा सा पाइप और फिटिंग्स और एयरस्टोन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि 10 टैंक्स के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि आपको 1,00,000 लीटर्स के लिए 2,19,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पे जहाँ पर रिकरिंग एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंस यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, क्योंकि लेबर कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। वो हो गया हमारा 60,000 रुपया, वो तो सेम टू सेम रहेगा, 1 टैंक के लिए या फिर 5 टैंक के लिए या फिर 10 टैंक के लिए भी सेम रहेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रोबायोटिक्स, मोलासेस वगैरह की, तो यहाँ पर मैंने 5,000 रुपये पकड़ा है, क्योंकि 10 टैंक है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है और हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा अपने पास स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना, लॉकडाउन स्टार्ट है, कोई भी आपको प्रोबायोटिक नहीं बेच सकता, कोई भी आपको दवाइयाँ नहीं बेच सकता, कहीं पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हर वक्त हर चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो अपने पास स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि टोटल रिकरिंग एक्सपेंस हमारा कितना होगा, वो हो जाएगा 65,000 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्ट की, तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी हम लोगों ने रखा है 5,000 kg, यानी कि 5 टन। मोनोसेक्स तिलापिया 4 रुपये के हिसाब से हम लोग यहाँ पर 12,000 तिलापिया डालेंगे। 12,000 तिलापिया डालने के लिए हमारा पैसा जो होगा वो होगा 48,000 रुपीज़। मॉडलिटी यहाँ पे मैंने वही जो सेम टू सेम 15 to 18% मॉडलिटी मैंने रखा है। टोटल वेट अगर मैं हार्वेस्टिंग के वक्त अगर हम लोग 500 ग्राम का वेट रखते हैं, तो हमारा जो टोटल हार्वेस्टिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 5,000 kg का। 5,000 kg फ़िश को करने के लिए हमें जो 0.8 का FCR यहाँ पर मिलता है, 0.8 के FCR से हमें 4,000 kg फीड खिलाना पड़ेगा। 4,000 kg फीड का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, जो अगर हम बात करें फीड की और सीड की, यानी मछलियों के बच्चे की और मछलियों की, जो टोटल एक्सपेंस जो हमारा इन दो चीज़ों में आएगा वो हो जाएगा 2,08,000 रुपये। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमारी जो मछलियाँ बिकेगी उसमें हमें कितना पैसा मिलेगा। 100 रुपये के हिसाब से जब हम 5,000 किलो बेचेंगे, तो 5,000 किलो का हमें पूरा 5 लाख रुपए के आसपास हमें आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें मछलियों में कितना प्रॉफिट होता है, तो जो 5 लाख रुपये मछलियों का आया था उसमें से
फीड का और सीड का एक्सपेंस माइनस कर देता हूँ, यानी कि 5 लाख रुपये में से 2,08,000 रुपये माइनस, तो हमें यहाँ पर बचेंगे 2,92,000 रुपीज़। 2,92,000 में से अगर मैं जो टोटल हमारा एक्सपेंस हुआ था लेबर सैलरी वगैरह का, वो 65,000 माइनस करने के बाद में हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 2,27,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 टैंक में आपको सेटअप का खर्चा कितना आया था, 2,19,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,27,000 रुपये। तो यहाँ पर एक छोटा सा ना एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आप पहुँचते हो जहाँ पर आपका सेटअप का पैसा आपका रिकवर होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें से दोनों में से एक ही यहाँ पर आप निकाल सकते हो, या तो आप इस प्रॉफिट में से सेटअप का खर्चा रिकवर कर लो, या तो आप इस प्रॉफिट में से अपने घर के एक्सपेंस चला लो। यहाँ पर एक परफेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट तो नहीं है, पर एक ऐसा पॉइंट पर आप पहुँचते हो जहाँ पर आपको सेटअप का खर्चा आपका रिकवर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि जितने ज़्यादा टैंक्स आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल सक्सेस किसे कहते हैं। एक हार्वेस्टिंग को एक्चुअल सक्सेस नहीं कहते। इसमें मैंने जो 3 पार्ट जो अलग किया है ना, ये मैंने इसलिए अलग किया है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ टैंक का खर्चा रखा है, और जो इक्विपमेंट्स है ना हमारे, उन इक्विपमेंट्स का मैंने अलग से खर्चा रखा है क्योंकि वो इक्विपमेंट्स बार बार यूज़ होंगे। रिकरिंग एक्सपेंस को मैंने अलग कर दिया क्योंकि वो आपको हर बार करने पड़ेंगे, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट मैंने रखा, वो फर्स्ट पार्ट आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस कभी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, कुछ ख़राब हो गया, तो फिर आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा या फिर उसके बदले दूसरा कोई रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 10 टैंक्स के लिए या फिर 1,00,000 लीटर टैंक के लिए आपको टोटल कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए 4,92,000। ये इस हिसाब से 4,92,000 होता है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी अगर मछलियाँ मर गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गया तो फिर से मछलियाँ डालनी पड़ेगी, फिर से उसको खाना खिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा पैसा 1-2 लाख रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हमेशा होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एक टैंक या फिर 10,000 लीटर के लिए आपको टोटल टैंक सेटअप में लगेगा 37,000 रुपीज़। 2 टैंक या फिर 20,000 लीटर के लिए आपको लगेगा 50,000 रुपीज़। 5 टैंक या फिर 50,000 लीटर्स कहें हम, तो उसके लिए आपको लगेगा 1,11,000 रुपये। अगर हम 10 टैंक या फिर 1,00,000 लीटर की कैपेसिटी का हम टैंक बनाते हैं तो हमें लगेगा 2,19,000 रुपये। चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक टैंक या फिर 10,000 लीटर का कल्चर करने के लिए आपको लगेंगे 1,19,300 रुपये। 2 टैंक या फिर 20,000 लीटर का कल्चर करने के लिए आपको लगेंगे 1,53,600। 5 टैंक या फिर 50,000 लीटर का आप अगर कल्चर करते हो तो आपको लगेंगे 2,78,000 रुपीज़। अगर आप 10 टैंक्स का या फिर 1,00,000 लीटर का अगर आप कल्चर करते हो तो आपको लगेंगे 4,92,000 रुपीज़। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा ही आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये जब सब कुछ सही चल रहा होगा ना, जब आपकी मछलियाँ नहीं मरेगी, जितना आप हार्वेस्टिंग सोच रहे हो उतनी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी, तो आपको ये कैलकुलेशंस मिलेंगे। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, मछलियाँ मर गई, तो इसमें आपका लॉस और प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है ना, ये सब कुछ बदल जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक टैंक में आप लोगों को जो लॉस हो रहा था वो 32,300 का हो रहा था। आप एक बात ध्यान में रखिए कि ये इसमें मैंने इस लॉस में जो है ना, मैंने आप लोगों को टैंक के सेटअप का पैसा ऐड नहीं किया है। जो टैंक के सेटअप का जो 37,000 का हम लोगों का जो एक्सपेंस हो रहा था ना, वो मैंने इस लॉस में ऐड नहीं किया है क्योंकि वो टैंक हम फिर से यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट कल्चर में। लेकिन अगर आप हिम्मत हार गए या किसी वजह से आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, आपको आगे नहीं करना है, तो आपको एक और लॉस उसमें ऐड करना होगा जो टैंक सेटअप का 37,000 मैंने आप लोगों को बताया उसके लिए। उसी तरह 2 टैंक के सेटअप के लिए जो मैंने आप लोगों को लॉस बताया 3,600 रुपीज़ का, अगर किसी वजह से आप उसको कंटिन्यू नहीं करते हो सेकेंड कल्चर के लिए या फिर आपको बंद करना है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप टैंक या आपका सेटअप बेचने जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई लेना भी चाहेगा तो वो भंगार का भाव आपको देने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ऐसे सिनेरियो में आप लोगों को एक और लॉस वहाँ पर ऐड करना होगा, जो टैंक का सेटअप का जो 50,000 था 2 टैंक्स के लिए, वो भी आपको ऐड करना होगा क्योंकि वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2 टैंक्स आप फिर से यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने उसको कैलकुलेशन में नहीं रखा था, उसको अलग रखा था। लेकिन अगर आप डिसकंटिन्यू करोगे तो आपको उस लॉस को भी
कैलकुलेट करना होगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप लोगों के पास मछलियाँ हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मछलियाँ मर जाती है तो दूसरी मछलियाँ जो बचती है ना, वो आपका लॉस रिकवर करेगी। अगर आपने कम मछली डाले और वो मछलियाँ मर गई ना, तो आप बुरी तरह मतलब फंस जाओगे और ये जो सेटअप होगा ना, वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए मैं हम आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मछलियाँ हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ी बहुत मछलियाँ मर गई तो बाकी की मछलियाँ जो होती है वो हमारे लॉस को रिकवर कर देती है। थैंक यू।